सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैं मम्मी के बिना नहीं जाऊंगी, मम्मी जरूर वापस आएगी। जब तक राधिका नहीं मिलेगी मैं भी नहीं जाऊंगा। मुन्ना, बेटा अपनी माँ को माफ करते, गलती हमारी है। मुन्ना, हमने राधिका को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया था। गंगा मैया की आरती करने की जिद भी हम नहीं किए। सब हमारी वजह से हुआ है मुन्ना। हम तेरे दोषी हैं, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं माफ कर दूं। अब हम आपसे और आपकी जिंदगी से कभी नहीं दूर जाना चाहते। राधिका, राधिका, तुम कैसे बच गई? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई, लेकिन कैसे बच गई? तुम जिंदा कैसे हो राधिका? मम्मी, मम्मी आपको पता है मैं आपके बिना कितनी डर गई थी। हम भी बहुत डर गए थे बेटा। राधिका बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम बच कैसे गए? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि वहाँ पर नदी का बहाव बहुत तेज था, वहाँ पर नदी गहरी भी बहुत थी और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता है। हमें तो लगा था कि तुम गंगा मैया में समा गई हो। एक पल के लिए हमें भी लगा था कि हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन शायद से भोलेनाथ की जटाएं गंगा मैया के बहाव को रोक दी। बहाव बहुत तेज था, लेकिन फिर अचानक से बहाव कम हो गया और हमारी नजरों के सामने ना एक पेड़ का तना आ गया। हमने उसे पकड़ लिया और कब हम किनारे तक पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। ये सब भोलेनाथ और गंगा मैया के चमत्कार से हुआ है। राधिका, मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे हमारा मिलना तो बस एक सपना था जो मेरी नींद टूटते ही खत्म हो गया। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो जाता? हमने गंगा मैया से हमारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की, उनके आशीर्वाद से हम बचे हैं। जय गंगा मैया की जय गंगा मैया की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पता नहीं किस अमर सियाही से उम्र लिखवा कर आई है, मर कर भी जिंदा हो जाती है, पर हम भी वो काल जो उससे निकल कर ही रहेगा।
दिव्यम जी क्या कर रहे? छोड़िए, देखिए दरवाजा खुला है, कोई आ जाए। कोई आ जाएगा तो आ जाने दो। जब भी तुम्हें छोड़ता हूँ तुम गायब हो जाती। पिछली बार 5 साल के लिए गायब हो गई, इस बार 5 घंटों के लिए गायब हो गई थी तुम। ऐसे ही तुम्हें कस के पकड़ के रखूंगा ताकि तुम कहीं भी गायब ना हो सको। दिव्यम जी गायब तो आप भी हुए थे ना, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद करके हमेशा आपको अपने करीब महसूस किया और फिर हमने अपनी दिल की सुन के आपको ढूंढ लिया। इसलिए अगर कभी हम गायब हो जाए ना तो आप अपनी आंखें बंद करके हमें अपने करीब महसूस कीजिएगा। जब तक हमारा एहसास होता रहेगा आप ये समझिएगा कि आपकी राधिका आपके पास ही है, बस दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मुझे मिस्टर इंडिया नहीं चाहिए, मुझे मिसेज राधिका बंसल चाहिए, जो हमेशा ऐसे ही मेरे सामने हो, जैसे मैं ऐसे करके झप्पी दे सकूं और फिर उसके बाद मैं करके उसकी पपी ले सकूं। जी को याद जाएगा, छोड़िए हमें। तो क्या हो गया? दिव्यम बेटा। पापा जी पापा हाँ। दिव्यम बेटा। हाँ पापा। मिस्टर वाधवानी के यहाँ से महा एग्जीबिशन का निमंत्रण आया है। हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ तो नहीं है, पर इन्होंने छोटे बिजनेस और कला को आगे बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज किया है और हम इनके स्पॉन्सर भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और गोलू चले जाओ। पापा मैंने पढ़ा है इसके बारे में, यहाँ अलग अलग शहरों से बहुत सारे जादूगर, कलाकार, पेंटर सब आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे देखने के लिए। एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ मुझे और गोलू भैया को नहीं, हम सबको चलना चाहिए। दिखाइए। अरे हाँ, इसे तो देखकर लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज हमारी वजह से सबकी पिकनिक खराब हो गई, क्यों ना बच्चों को भी यहाँ लेकर चले। चलो हम सब चलते हैं फिर। तो ठीक है, मैं माँ और सुजाता को जाकर बताता हूँ। ठीक है पापा। हाँ तो हम आते हैं। हम तो यहीं थे। राधिका, राधिका, यहाँ तो। गोलू जी, मेला तो बहुत सुंदर है, लेकिन गोलू जी झूले तो हैं ही नहीं। क्योंकि ये तुम्हारे गांव का मेला नहीं है कली, ये शहरी एक्सपो है। यहाँ पर अलग अलग शहर से अलग अलग हुनरबाज आते हैं अपना हुनर दिखाने, ताकि उनका मार्केट बढ़े। हाँ लेकिन मेले वाली भी काफी चीजें हैं यहाँ। फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ दिव्यम जी, वाकई ये जगह तो बहुत ज्यादा अच्छी है। सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि हम सब भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। हाँ तो फिर देर किस बात की, चलो एक्सप्लोर करते हैं। चलो। अरे वाह, मुझे तो मेरे काम की चीज मिल गई, मैं तो चला। क्या गोलू जी, खाना दिखा नहीं आपको कि आप हमें छोड़कर चल दिए? कली बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जी नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है। आज हम जमकर शॉपिंग करेंगे। आप हमारे साथ चलिए। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो। मैं ना अब वहाँ योगा करती हूँ। योगा करने से मन शांत रहता है। अरे लेकिन अरे भी देखते हैं हमारे मतलब की क्या चीज है। नेकी और पूछ चल। मम्मी देखो, वहाँ क्ले से हम टॉयज बना सकते हैं और पेंटिंग भी कर सकते हैं। वाह, मैं तो क्ले से टॉयज बनाऊंगी और मैं पेंटिंग। अच्छा ठीक है बच्चों, जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, हम भी आसपास देखते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे। वैसे राधिका एक काम करते हैं ना, वहाँ चलते हैं। लेकिन दिव्यम जी, माची को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम हमें बच्चा समझती हो क्या, जो हम यहाँ पर कहीं खो जाएंगे? तुम्हें जाना है जहाँ भी जाओ, हमें वैसे भी वो दूसरी तरफ जाना है। ठीक है ना, चलते हैं। ये दोनों बहुओं को तो बस बाहर घूमने का बहाना चाहिए। और ये राधिका
ये तो हमसे हमारे सोनू को दूर करके कुछ ज्यादा ही खुश है। दिव्यम जी, अरे वाह, यहाँ तो सब हमारे मनपसंद चीजें हैं गोलू जी। आज तो हम जमकर शॉपिंग करेंगे। गोलू जी, ये कैसा लग रहा है हम पर? अब कली, वैसे ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हम पर सब अच्छा लगेगा। आबरा का डाबरा, डाबरा का काबरा, हुम बुम 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 बुम। अब दूसरी जादू। अगर आज हमारा सोनू हमारे साथ होता तो वो ये जादू देख करके कितना खुश हो जाता, मगर उस राधिका की वजह से आज हमारा पोता हमसे दूर हो गया। काश काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो कूल बुकी हमारी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। वो आइसक्रीम दीजिए। अकड़म तकड़म बकड़म बुम। आपने मेरी आइसक्रीम कैसे गायब की? गायब? एक मिनट। अब्रा का डाबरा, डाबरा का अब्रा बुम। ये जादू इसने कैसे किया? अब आप लोग 3 तक गिनती कीजिए, उसके बाद ये लैम्प गायब हो जाएगा। 3, 2, 1। अरे ये सब आंखों का धोखा है। जरूर आपने वो लैम्प को ना इस टेबल के नीचे छुपाया होगा। आप चेक कर लीजिए मैडम। बिल्कुल। तो आपने उस लैम्प को अपने पीछे छुपाया होगा। नहीं है? ये कैसे हुआ? जादू से। अरे ये तो हाथों की सफाई है, चलो वक्त की बर्बादी है, चलो। भाइयों बहनों रुक जाओ, ये आइसक्रीम वाली जो थी ना वो हाथ की सफाई थी। ये जादू और विज्ञान साइंस का एक ऐसा तालमेल रचा है कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। राधिका, आज ना तुम मेरे निशानेबाजी की फैन हो जाओगी। ये देख रही हो तुम, ये जितने भी गुब्बारे हैं ना, एक एक करके सारे के सारे फोड़ दूंगा। आपको आता है? इवन बेटर, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ट्रायल था, असली निशाना तो मैं अब लगाऊंगा। एक भी नहीं बचेगा। देखते देखते। अब मतलब ये कैसे हुआ? ये सब इस जादुई कड़े का कमाल है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मामूली सा लोहे का कड़ा है। ये कड़ा दिखने में तो मामूली लगता है, लेकिन इसमें मैंने ऐसी जादू भर के रखी है कि किसी भी चीज को अगर मैं इसे पहनाऊं तो वो चीज 1 घंटे के बाद गायब हो जाएगी। दिखाइए।
वापस करता हूँ। नाइस शॉट। वही मैं राधिका, मेरा निशाना एकदम परफेक्ट है, बंदूक में झोल है, समझी तुम? अब दिव्यम जी हम एक बार कोशिश करें। अगर बीबी से नहीं हो पाया ना, तो किसी से भी नहीं हो पाएगा। दिव्यम जी, लेकिन एक बार छोटी सी कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ? कर। हाँ, मैंने आज तक इसे किसी इंसान के ऊपर इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस कड़े को किसी इंसान को पहनाया जाए तो 1 घंटे के अंदर पलक झपकते ही वो गायब हो जाएगा। और ये जो है ना, ये इस कड़े की चाबी है। जब तक इस चाबी को लगा के मैं वो मंत्र नहीं बोलता, तब तक वो कभी दिखाई नहीं देगा, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अरे ये वाली ज्यादा अच्छी है। अरे ये अच्छी अरे समझती क्यों नहीं हो यार तुम? तो सुनो, कभी मेरी बात भी नहीं सुन सकते। अरे सुनो ना। अरे साहब जी, ये आपस में लड़ने के बजाय यहाँ आइए। अगर शांति चाहते हो तो इस कड़े की वजह से सिर्फ मन की नहीं, अपने बीवी से भी शांति पाओगे। अच्छा, वो कैसे? इस कड़े को अपनी बीवी को पहना दो, 1 घंटे के बाद पलक झपकते ही वो गायब हो जाएगी। ये पागल हो गया है? अरे रुको तो, जिन लोगों को जादू की कदर ही नहीं है, उनके बीच में अपना नाम कैसे बना लूंगा? अच्छा सुनिए ना, आप ये कड़ा हमें दीजिए, हम किसी इंसान पर आजमाएंगे। नहीं, ये हम आपको नहीं दे सकते। आप जिसके ऊपर इसे आजमाना चाहते हो ना, उसे यहाँ पे ले आइए, हम देखते हैं क्या करना है। लेकिन हम आपको इस कड़े की मुंह मांगी कीमत देंगे। अरे जब हमारा नाम होगा तो बहुत सारा पैसा हम भी कमा लेंगे। एक कड़ा हम आपको नहीं देंगे, नहीं दे सकते। जाइए आप, जाइए। अगर इस जादूगर के कड़े में जरा सा भी जादू है तो हमें राधिका पर वो आजमाना ही होगा। इसको ना लक बाय चांस बोलते हैं, गलती से। हाँ हाँ, राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे शादी करने से पहले तुम कोई डाकू वाकू तो नहीं थी ना? तुम देखो, सारे गुब्बारे फोड़ दिए तुम। दिव्यम जी, दरअसल बचपन में ना हम पापा के साथ बहुत सारे मेले में जाया करते थे और फिर वहाँ उनसे शर्त लगा लेते थे, तो हमने गन चलाना वहीं से सीख लिया। वाह मैडम जी, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। दिव्यम जी, कल रात में आप हमारी गायब होने की आदत के बारे में हमसे कह रहे थे ना, तो ये लीजिए हमारा दिल। अब अगर हम गायब भी हो गए तो हमारा दिल हमेशा आपके पास रहेगा। ओके, समझ गया। अब चलें मेरी डाकू रानी? चलिए।
अरे ये क्या कर रहे हो आप मैडम, पागल हो गए हो क्या? तुमने चाकू नहीं मारा है ना, तो तुम चुप रहो। मुन्ना बेटा देखना। माँ, बाजी, चोट कैसे लगी माँ? कितना खून बह रहा है। किसी भी तरह हमें अपना काम करना होगा। बेगम जी एक काम करते, माँ जी को जल्दी से घर ले चलते, इनकी पट्टी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ जी चलिए। प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी। ये मेरा कड़ा कहाँ गया? अच्छा सुनिए ना, आप ये कड़ा हमें दीजिए, हम किसी इंसान पर आजमाएंगे। पक्का उस औरत का काम है ये, उसे ढूंढना पड़ेगा। अरे सुजाता, तुम भी अजीब हो, ऐसे कैसे चोट लगवा ली? तो अजीब बात कर रहे हैं जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने जानबूझ करके खुद को चोट लगा ली। दिव्यम जी एक काम करते हैं, यहाँ मेले में डॉक्टर या फिर दवाई की सुविधा होगी ना, माँ जी को वहाँ ले जाते और पट्टी करवा देते हैं जल्दी से। ये सही रहेगा। चलो चलो। वाह वाह वाह, जब कल राधिका नदी में डूबी थी तब तो सब लोग पगला गए थे, लेकिन आज जब इतनी गहरी चोट लग गई है लेकिन किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। चल छोड़िए पापा, चलिए घर चलते हैं। हाँ आप लोग चलो, मैं माँ और बच्चों को लेकर घर आता हूँ। हाँ ठीक है भैया। हाँ जल्दी करिए, हमें चक्कर आ रहा है बहुत। हाँ हाँ मुन्ना क्या कर रहा है बेटा, जल्दी चला ना गाड़ी। हाँ दर्द हो रहा है हमें बहुत। रुको रुको मैडम, मैडम। तो मेरा गायब करने वाला कड़ा भी लेके गई मैडम, इनका पता निकालना हुआ। अब बेहतर लग रहा है माँ? हाँ मुन्ना, पहले से बहुत बेहतर लग रहा है, थैंक यू। जब घूमने जाते हैं तब बड़ों को बच्चों का ख्याल रखना होता है, लेकिन अब लगता है हम बच्चों को बड़ों का ख्याल रखने पड़ेगा। आज फिर से हम एंजॉय नहीं कर सके। गौरी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। जाओ अपने कमरे में। लड्डू बेटा आप भी अपने कपड़े में जाओ। माँ जी आप ये जूस पी लीजिए और थोड़ी देर अपने कमरे में आराम कर लीजिए। माँ जी ये इसमें क्या है? आज मैंने एग्जीबिशन में देखा कि कैसे पुराने गहनों को एंटिक का नाम देकर बेचा जा रहा था। मैंने सोचा मेरे गहने एंटिक बन जाएं, इससे पहले मैं अपनी बहुओं को देना चाहती हूँ। दिव्यम, कल हमारी मीटिंग है, चलो उस पर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वो इम्पोर्टेंट भी है, चलिए चलिए। ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई अपनी बहुओं को देते आए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी तुम दोनों को दे दूं। दादी अभी इन्हें आप अपने पास ही रखिए, किसी शादी ब्याह के फंक्शन में पहन लीजिएगा, आप पर बहुत जचेगा। अरे बेटा, हमारी उम्र में ये चमक दमक पहनना शोभा देता है क्या? तुम लोगों की उम्र है ये सब पहनने की। वाह, कितना खूबसूरत हार है। लेकिन ये हार तो मैंने राधिका को देने के लिए सोचा है। दादी आपने शादी के वक्त हमें पहले ही खानदानी हार दिया था, तो इसलिए ये हार आप कली भाभी को दे दीजिए। धन्यवाद देवरानी जी। सच में राधिका, तुम्हारा मन अति सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। कली बेटा, ये तुम ले लो।
ये कंगन तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। ये कंगन तो इस कड़े जैसा बिल्कुल मिलता जुलता है, बस रंग का फर्क है। हमें इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। अरे अब तुम दोनों पहन के तो दिखाओ, कैसे लगता है तुम पर? इतनी बेशर्म हो तुम दोनों बहुएं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे माँ जी ने इतने प्यार से तुम दोनों को अपने खानदानी पूर्वजों के गहने दिए हैं। ये नहीं हुआ कि पहनने से पहले माँ जी का आशीर्वाद या भगवान जी का आशीर्वाद ले लो। माँ जी, अभी के लिए गहने हम भगवान जी की अलमारी में रख देते हैं। एक बार उनका आशीर्वाद मिल जाए, फिर सुबह उनकी आराधना करने के बाद खुद ही अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए अपनी बहुओं को पहना दीजिएगा। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुजाता। कली, हमारे पास बस आज रात का समय है, किसी भी तरह हमें अपना काम करना होगा। वो बाहर आ गया होगा। आज तो हम पानी भरना ही भूल गए। ये दरवाजा कैसे खुला है? इतनी रात को कौन बाहर गया होगा? राम राम। राम राम भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये दो कड़े हैं, ये लोहे वाले कड़े पर आपको सोने की ऐसी परत चढ़ानी है कि ये कड़ा हूबहू इस कड़े जैसा दिखे, और डिजाइन भी ऐसा बनाइएगा कि कोई पहचान तक ना पाए। जी मैडम जी, आपका काम हो जाएगा। एक मिनट। हाँ। एक चीज का ख्याल रखिएगा, हमें कड़ा ना सुबह 7 बजे के पहले चाहिए होगा। मैं पूरी कोशिश करके आपको सुबह ला के दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। माँ जी, आप इतनी रात में बाहर से आ रही हैं, आप किसी से बात कर रही थी क्या? हमें किसी और की भी आवाज आ रही थी। तुमको नींद में भी आवाजें आती हैं राधिका? अब इतनी रात को हम किससे बैठ करके पंचायत करेंगे? तो बस हमें हमारे सोनू की याद आ रही थी, हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहलने के लिए बाहर चले गए थे। इसके लिए भी हम तुम्हारी इजाजत लेकर जाएं? नहीं माँ जी, वो आप हमें देखी इसलिए हमने पूछ लिया। सॉरी, हम पानी भर कर आते हैं। किचन तो उस तरफ है ना? जी। पहले गहनों को तिलक करो, फिर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लो। जी दादी। कहाँ रह गया ये सुनार? माँ जी ने पूजा शुरू कर दी। अगर आज अभी हम राधिका को कड़ा नहीं पहना पाए तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। माँ लक्ष्मी, मैंने अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को बहुत संजो के रखा था। आज मैं अपनी बहुओं को सौंपना चाहती हूँ, और ये आज से इनकी अमानत होगी। माता रानी, कृपा दृष्टि बनाए रखना और इन्हें आशीर्वाद देना। लो कली बेटा।
दादी अरे संभल कर, ध्यान से करो। तुम्हारी जुबान पर तो लगाम नहीं है, कम से कम अपने पैरों पर तो नियंत्रण रखो। इसलिए भागदौड़ करने की क्या जरूरत थी? मैं गिर जाती तो? आप कीजिएगा, वो हम अचानक से फिसल गए। हम तो बस आपको ये बताने आ रहे थे कि आपने फूल तो चढ़ा ही नहीं। अरे फूल तो मैं चढ़ा देती, लेकिन कंगन, अब कंगन ढूंढो। हम ढूंढ लेते हैं माँ जी। माँ जी, ये रहा एक कंगन। ये लीजिए दादी। और दूसरा? दूसरा कंगन वो रहा। लाओ। हमें अंदर जाना पड़ेगा। मैडम जी, अरे कोई इतना इंतजार करवाता है क्या भला? जल्दी से हमें वो कड़ा दीजिए। कहाँ है? रात भर में काम करता है ना, इसलिए थोड़ा टाइम बच गया। ये देखिए, एकदम हूबहू, कितना चमक रहा है, बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह। बहन जी, वो जल्दी जल्दी में थोड़ी सोने की पॉलिश गीली रह गई है, इसलिए अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है, तो उसे संभाल लीजिएगा। कोई बात नहीं, वो सब हम देख लेंगे। अगर जादूगर की बात सही हुई तो इस राधिका नाम की मुसीबत से 1 घंटे में छुटकारा मिल जाएगा। ये लीजिए माँ जी। ठीक है। अरे वाह, कितना सुंदर कंगन है। और राधिका की कलाई में तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है ये कंगन। आप ये दूसरा कंगन भी पहनाइए ना। हाँ हाँ। ये डमरू कैसे गिर गया? शायद हमने गलती से डमरू को अच्छे से बांधा नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम बाद में डमरू को अच्छे से बांध देंगे। माँ जी, आप कंगन पहनाइए। अरे ये मेरे हाथों पर सोने के पानी जैसा क्या है? हाँ, अरे माँ जी, वो कंगन भी वहीं जा करके गिरा जहाँ लड्डू और गौरी पेंटिंग कर रही थी, तो उनकी पेंटिंग का ये सुनहरा रंग ही कंगन में लग गया होगा। हाँ। आप पहनाइए। लो बेटा। कभी अब बस 1 घंटा और, फिर राधिका गायब। राधिका, ये कंगन तुम्हारे हाथ में तो कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ दर्शन जी, हम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं कि इतना सारा प्यार करने वाली दादी और पापा जी मिले हमें। क्या बात है राधिका, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पति को तो कोई क्रेडिट ही नहीं दिया तुमने। दर्शन जी, हमारी खुशी के हर एक पल का श्रेय तो उनको ही जाता है, और आपने हमें खुद से भी ज्यादा प्यार करने वाली इतनी प्यारी सी बेटी दी है। मतलब मेरा कंपटीशन अब मेरी बेटी से? पर लड्डू है कहाँ? है कहाँ का क्या मतलब? मतलब जब हम कमरे से बाहर गए थे तो लड्डू यहीं बिस्तर पे सो रही थी। नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दी। तो लेकिन हम बाहर से ही आ रहे हैं, लड्डू वहाँ भी नहीं। राधिका, ये तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो क्या? पहले माँ गायब हो जाती है, उसके बाद बेटी गायब हो जाती है, चल क्या रहा है? पापा। लड्डू कहाँ से आ रही है आवाज?
आवाज तो कमरे में से ही आ रही है। लड्डू लड्डू, लड्डू दिव्यम जी, लड्डू, आप ऐसे कंबल में क्यों लिपटे हुए थे? सो रही थी। एक्चुअली जब मैं उठा था ना तो मैंने कंबल रोल किया, फिर मैंने कंबल फोल्ड किया, पता ही नहीं चला कि लड्डू सो रही थी। दिव्यम जी, और मैं नींद में भी बहुत थी। आपको पता है ऐसा तो हमारे साथ भी हो चुका है। एक बार हम भी ना ऐसे कंबल में लिपट के गायब हो गए थे, किसी को मिल ही नहीं रहे। फिर पूरे 2 घंटे बाद मिले थे घर वालों को। मम्मी, अब आप गायब कभी मत होना। आपको पता है परसों मैं बहुत डर गई थी। और अब जब भी गायब हो ना, आप मुझे अपने साथ छुपा लेना, पर मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अरे ये क्या चीटिंग है? ये ग्रुप में मुझको भी शामिल कर लो। अब अगर जो हम गायब होंगे तो तीनों एक साथ गायब होंगे। अरे आप दोनों बाप बेटी ऐसे कस के हमें पकड़ के रखेंगे तो हम गायब कैसे होंगे? और अगर गलती से गायब हो भी गए ना तो आप लोगों के प्यार से चुंबक की तरह वापस चिपक जाएंगे। 30 मिनट बचे, लेकिन ये राधिका दिव्यम और लड्डू के साथ ऐसे चिपकी हुई है। अगर इन दोनों के सामने ये गायब हुई तो सबको पता चल जाएगा कि कोई जादू टोना हुआ है। नहीं, हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द राधिका को सबसे दूर करना ही होगा। राधिका। जी माँ जी। राधिका बेटा, वो पिछले कुछ दिनों में घर में अनगिनत घटनाएं हुई हैं। पहले तुम्हारा किडनैप हो जाना, फिर हमारे मुन्ना की जान पर बनाना, और परसों तो तुम गंगा नदी में डूबते डूबते बची हो। और सबसे ज्यादा हमारे पोते सोनू का हमसे दूर हो जाना। इन सब के चलते हमने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी है कि हम हल्द्वानी पहाड़ी वाले शिव मंदिर जाकर के पूजा करेंगे। लेकिन कल हमें ये चोट लग गई, जिसके चलते हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो हम जा ही नहीं पाए। और मन्नत को इतने ज्यादा दिन तक अधूरा भी नहीं छोड़ते। तो क्या तुम हमारी जगह अंदर जाकर पूजा कर लोगे? हाँ, लेकिन राधिका हल्द्वानी पहाड़ तक जाएगी तो उसे आने जाने में ही रात हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। लेकिन मुन्ना, स्टेशन से हर 2 घंटे में ट्रेन निकलती है। राधिका अगर ट्रेन से आना जाना करेगी तो मंदिर जाकर आराम से शाम तक घर वापस आ जाएगी। और वैसे भी बेटा, तुझे ऑफिस के बहुत सारे काम होंगे, तू कहाँ परेशान होगा। हाँ, लेकिन राधिका जी, आज आपकी एक जरूरी मीटिंग भी तो है ना? अरे हाँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कैंसिल नहीं कर सकता मैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन बस एक बार मंदिर के लिए हम भोग बना लेते हैं। ठीक है, हम आते हैं। बस 10 मिनट और, उसके बाद राधिका घर से बाहर जाते ही गायब हो जाएगी और घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। देवरानी जी, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। देवरानी जी, आपने इतना बड़ा दिल रख के हमें वो पुश्तैनी हार दिला दिया, हम आपकी थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप अभी मेवे काट दीजिए। आज तक तो ये कामचोर कली घर के सभी कामों से भागती थी, लेकिन आज ही इसको राधिका की मदद करने का शौक चढ़ा है। कली, ये भोग का हलवा राधिका को ही बनाने दो, क्योंकि वो मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए। तुम्हें अगर राधिका की मदद करने का इतना ही शौक चढ़ा है ना, तो बाहर आंगन में कपड़े भीग रहे बाल्टी में, उन्हें सूखने के लिए फैला दो। जी। राधिका, भोग तैयार हुआ कि नहीं, जल्दी करो वरना मंदिर बंद हो जाएगा। हाँ माँ जी, बस हो गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ हाँ, भगवान करे हमारी मन्नत पूरी हो। तुम बस मन लगा करके पूजा करना। हाँ चलो जल्दी जाओ। माँ जी, एक बार लड्डू से मिल लेते हैं। रात में आकर के लड्डू से मिल लेना। वो कौन सा कहीं बाहर जा रही है? जी, चलते हैं। हाँ, ख्याल रखो।
अब बस 1 मिनट बचा है। मुन्ना बेटा तू इतनी जल्दी घर वापस आ गया? हाँ माँ, मेरी जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई। मैंने सोचा जल्दी से घर जाता हूँ, राधिका को स्टेशन ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है? मुन्ना स्टेशन पर छोड़ने जाएगा तो राधिका बीच में से गायब हो जाएगी, फिर तो मुन्ना को शक हो जाएगा। मुन्ना, लेकिन बेटा राधिका तो चली गई। चली गई? ठीक है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं जाके देखता हूँ माँ। हाँ? सिर्फ 15 सेकंड बचे। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।